दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। जब भी चुनाव आयोग से पूछा जाता है कि ईवीएम से चुनाव क्यों कराते हो, बैलेट पेपर की बहाली क्यों नहीं करते हो, तो इसको लेकर चुनाव आयोग यहाँ तक कि सरकार के लोग ये कहते हैं कि ईवीएम से जल्दी से वोटिंग हो जाती है, जल्दी से मतगणना हो जाती है, जल्दी से नतीजे आ जाती हैं। लेकिन दोस्तों आपको जानकर ताज्जुब होगा कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे अभी तक नहीं आए हैं। कायदे से तो नतीजे 4 दिसंबर 5 दिसंबर को ही आ जाने चाहिए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है और मतगणना की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। तो हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? आखिर निकाय चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि हाई कोर्ट को मतगणना की तारीख में बदलाव करना पड़ता है? वहीं दोस्तों इससे भी बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आई है, जहां पर 17 ईवीएम मशीनों की सील तोड़कर दोबारा से वोटिंग कराई गई है और इस घटना को लेकर बवाल मचा हुआ है। जब इस घटना के बाद विरोध हुआ तो निर्वाचन अधिकारी का तुरंत तबादला कर दिया गया। हालांकि तबादले से लोग मान नहीं रहे हैं, अब कह रहे हैं कि निर्वाचन अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए। राज्य निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय चुनाव आयोग को इसको लेकर एक रिपोर्ट भी सौंप दी है। तो यहीं से एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या महाराष्ट्र लोकल बॉडी इलेक्शन में धांधली हुई है? दोस्तों सबसे पहले आप इस हेडलाइन पर नजर दौड़ाइए। यहां देखिए दोस्तों, अभी अभी ये खबर सामने आई है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में 17 ईवीएम तोड़कर दोबारा हुई है वोटिंग। हंगामे के बाद चुनाव अधिकारी पर गिरी है गाज। राजनीतिक दलों का आरोप है कि गोंदिया जिले की सालेकसा नगर पंचायत में मतदान खत्म होने के बाद 17 ईवीएम की मशीनों की सील तोड़कर दोबारा वोटिंग कराई गई है। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में खास तौर से कहा जा रहा है कि गोंदिया और सांगली में गड़बड़ी के आरोप हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए 2 दिसंबर को वोटिंग हुई थी, लेकिन नतीजे आने से पहले गोंदिया और सांगली में ईवीएम में गड़बड़ी के गंभीर आरोप सामने आए हैं। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि गोंदिया जिले की सालेकसा नगर पंचायत में मतदान खत्म होने के बाद 17 ईवीएम की मशीनें तोड़कर दोबारा वोटिंग कराई गई है। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम तक लाने के लिए नगर अध्यक्ष पद के एक प्रत्याशी राजेंद्र बड़ोले की निजी शिक्षा संस्था के वाहन का इस्तेमाल किया। इसे लेकर भी राजनीतिक दलों ने कड़ी आपत्ति जताई है। हंगामे के बाद हालांकि पुलिस को भी दखल देना पड़ा है। स्ट्रांग रूम के बाहर काफ़ी हंगामा शुरू हुआ। ये गड़बड़ी उस वक्त सामने आई जब मतदान के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा जा रहा था। इस घटना से तनाव बढ़ गया है और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा है। इस मामले में राजनीतिक दलों का विरोध प्रदर्शन भी तेज हो चुका है। जो तमाम पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां खास तौर से, उन्होंने एकजुट होकर तहसील कार्यालय पर इस मामले को लेकर जबरदस्त मार्च निकाला, मोर्चा निकाला। इसमें बीजेपी हालांकि शामिल नहीं थी। प्रदर्शनकारियों की डिमांड है कि चुनाव अधिकारी मोनिका कांबले और अन्य दोषी कर्मचारियों का तबादला नहीं बल्कि तत्काल प्रभाव से निलंबन किया जाए, उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। तो सोचिए दोस्तों, क्या कभी चुनाव के दौरान ऐसा कभी हुआ कि ईवीएम मशीनों की सील तोड़ दी जाए और दोबारा से वोटिंग कराई जाए? यहाँ जो निर्वाचन अधिकारी मोनिका हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। सोचिए, ये घटना सिर्फ प्रकाश में आई है, ना जाने ऐसी कितनी घटनाएं हैं जो कहा जा रहा है प्रकाश में ही नहीं आई हैं। जो महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजे मतदान के तुरंत बाद आ जाने चाहिए थे, वो नतीजे अब 21 दिसंबर को आएंगे। दोस्तों आपको बता दें, 2 दिसंबर को महाराष्ट्र में 6705 सभासदों, कॉरपोरेटर और 264 अध्यक्ष की सीटों पर चुनाव हुआ था। महाराष्ट्र में 242 नगर परिषद, 46 नगर पंचायतों पर चुनाव होना था। हालांकि कुछ सीटों पर चुनाव स्थगित कर दिया गया है, उसके लिए भी तारीख तय की गई है 20 दिसंबर। इसके बाद ये पूरा मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में चला जाता है। अब खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे कल नहीं आएंगे। हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब 21 दिसंबर को मतगणना होगी। जब ये पूरा मामला हाई कोर्ट में जाता है तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव की मतगणना पर रोक लगा दी, क्योंकि कुछ सीटों पर चुनाव स्थगित कर दिया गया था राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा।
राज्य निर्वाचन आयोग को लगा कि कुछ सीटों पर चुनाव स्थगित कर दिया जाए। हालांकि उन्हें क्यों लगा, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 20 दिसंबर को कुछ सीटों पर वोटिंग होगी, उसके लिए कुछ सीटों के लिए सोचिए मतगणना की तारीख को ही टाल दिया गया। अब 21 दिसंबर तक जो ईवीएम है वो रेस्ट करेगी। 3 हफ्तों तक ईवीएम रेस्ट पर रहेगी, और जब ईवीएम रेस्ट पर रहेगी, स्ट्रांग रूम में रहेगी, तो विपक्ष के लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर सत्ताधारी पार्टी के जो लोग हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जाकर वहां सेटिंग भी कर सकते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ का ये फैसला आने के बाद सभी राजनीतिक दल राज्य चुनाव आयोग पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं, क्योंकि उसके द्वारा कुछ सीटों पर चुनाव टालने के फैसले के कारण ही हाईकोर्ट को चुनाव नतीजों पर रोक लगानी पड़ी है। तो जिन सीटों पर चुनाव नहीं हुए थे, उन सीटों पर 20 दिसंबर को चुनाव होंगे। कुछ सीटों पर नतीजे अब 21 दिसंबर को आएंगे, लेकिन जिन 17 ईवीएम मशीनों की सीलें तोड़ी गई हैं, वहां दोबारा वोटिंग कराए जाने की खबरें हैं। उसको लेकर कहा जा रहा है कि यहां स्थानीय निकाय चुनाव में, लोकल बॉडी इलेक्शन में निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग लीपापोती में लगा हुआ है, किसी सवाल का वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा है। कहने को तो चुनाव आयोग कहता है कि हम फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराते हैं, लेकिन आपने देखा, चाहे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे हों, या फिर हरियाणा चुनाव हो, या फिर बिहार चुनाव हो, और अब महाराष्ट्र में जो स्थानीय निकाय चुनाव हुआ है, लोकल बॉडी के जो इलेक्शन हुए हैं, इसमें भी चुनाव आयोग की भारी किरकिरी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर नतीजे 3 से 5 दिसंबर के बीच में आने थे, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐसा हवाला दिया, ऐसा कारण बता दिया, जिसके बाद हाई कोर्ट को मतगणना की तारीख बदलनी पड़ती है। दोस्तों, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। कहा जा रहा है कि कुछ सीटों की बात थी, तो उन सीटों पर 20 तारीख को चुनाव करा लेते और 21 को मतगणना करा लेते। और कहा जा रहा है कि जो 264 नगर अध्यक्ष के पद और 6000 से ज़्यादा सभासदों के चुनाव कराए गए थे, उन सीटों के लिए तो कम से कम मतगणना करा लेते। लेकिन अब कोर्ट ने चुनाव के नतीजों पर रोक लगा दी है। 21 दिसंबर को नतीजा आएगा, वो नतीजा कैसा होगा, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि वोटिंग भी निष्पक्ष तरीके से नहीं हुई है, मतगणना भी निष्पक्ष तरीके से नहीं होगी, क्योंकि मशीनों में बहुत भयंकर छेड़छाड़, धांधली की भी बातें यहां सामने आ रही हैं। तो लोकल बॉडी का इलेक्शन भी चुनाव आयोग सही तरीके से नहीं करा पा रहा है। तो फिर लोकसभा, विधानसभा चुनाव में क्या स्थितियां उत्पन्न होती होंगी दोस्तों, आप इसे सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। चुनाव आयोग पर आपको कितना यकीन है? महाराष्ट्र निकाय चुनाव जिस तरीके से हुआ है, जिन स्थितियों में हुआ है, इसके लिए सबसे बड़ा दोषी जिम्मेदार कौन है? राय दीजिएगा। धन्यवाद।